नमस्कार, मैं शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। ऑल इंडिया प्रोसीजर का नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे ऑल इंडिया प्रोसीजर के बारे में इंक्वायरीज आ रहे हैं। सो एक्चुअली ऑल इंडिया प्रोसीजर कैसे रहेगा, ऑल इंडिया प्रोसीजर में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है। ऑलरेडी हमने तो एक पूरा ऑल इंडिया प्रोसीजर के ऊपर लाइव सेशन भी लिया था। लास्ट ईयर का पूरा प्रेजेंटेशन भी रेडी है यूट्यूब पे, वो आप कभी भी देख सकते हो। पर फिर भी थोड़ा पार्ट्स में ये ऑल इंडिया प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियो की सीरीज़ बना रहे हैं। इसमें हम ऑल इंडिया के डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, बाद में ये एक्चुअली प्रोसीजर कैसे रहेगा, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आज का मैं पहला पार्ट ये कवर करता हूँ कि ऑल इंडिया प्रोसीजर के थ्रू हम कौन से इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल रहेंगे। फर्स्ट पार्ट, हम कौन से इंस्टीट्यूट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि ऑल इंडिया लेवल की जो प्रोसीजर है वो MCC मेडिकल काउंसिल कमेटी ये प्रोसीजर पूरा हैंडल करता है। mcc.nic.in नाम के वेबसाइट के ऊपर ये पूरा एडमिशन प्रोसीजर कंडक्ट होता है। इसका एक बेसिक रजिस्ट्रेशन रहता है। वो बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा ऑनलाइन रहता है। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने नीट की एग्जामिनेशन दी है उनको उनका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर पता रहता है, और जिनके पास ये एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है और वो MBBS और BDS कोर्सेज के लिए क्वालिफाइड है मतलब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नीट के हिसाब से, जो वो लोग क्वालिफाइड है उनको ही ये सिर्फ फॉर्म ओपन होता है। बेसिकली इस प्रोसीजर में अप्लाई करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। और सेकंड, मैं जो अभी इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा था, तो आप कौन से इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर एम्स, इन सभी एम्स दिल्ली से लेके पूरा हैदराबाद तक सारे एम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 19 एम्स अभी तक अवेलेबल है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए। आपको और भी एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको नीट के मार्क्स के ऊपर ही अप्लाई करना रहता है, कौन सी अलग एग्जामिनेशन नहीं होती, पर उसके बाद एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह होती है, वो है AFMC, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि AFMC के लिए अप्लाई करना है तो कौन से प्रोसीजर से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो कि फर्स्ट राउंड में ही करना पड़ता है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपको अप्लाई करना है, तो तब आपको सिर्फ AFMC को टिक करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपको बाद में AFMC के लिए उनके वेबसाइट पे ऊपर नेक्स्ट नोटिफिकेशन, आप अगर सिलेक्ट हो चुके हो तो आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन देख के वो अगला प्रोसीजर जो कि मेडिकल चेकअप रहेगा, एक्चुअल वहाँ पे टेस्ट रहेगा, वो फॉलो करना रहता है। ये हो गया AFMC के बारे में। अब आते हैं ऑल इंडिया लेवल के सारे गवर्नमेंट MBBS और BDS कॉलेजेस। लास्ट ईयर के हिसाब से ये 242 MBBS के कॉलेजेस थे, ये इसी प्रोसीजर में आते हैं। सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का 15% कोटा। 15% कोटा मतलब एक कॉलेज है, इसके सीट इंटेक है 100, तो उसमें से 15%, 15 सीट्स ये ऑल इंडिया लेवल पे ही फिलअप होंगे। ये है 15% ऑल इंडिया कोटा। ये सीट्स भी इसके थ्रू ही फिलअप होंगे। और कौन से कोटा के एप्लीकेशंस इसी प्रोसीजर के अंडर आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ MBBS और BDS के लिए है, जिनका खुद का यूनिवर्सिटी रहता है, पर वो एफिलेशन हमेशा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से ही रहता है। तो वो हर एक स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, जिनमें आपको अगर MBBS BDS पढ़ना है तो कौन सा भी आपको रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से फीस में कंसेशन नहीं मिलता है, जो भी ऑफिशियल फीस है वो भरनी पड़ेगी। इन शॉर्ट थोड़े ज़्यादा फीस रहेंगे, फैसिलिटीज़ अच्छे रहेंगे। तो ये सारे जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, लास्ट ईयर तक हम देखेंगे तो 45 थे, इस साल 2-3 बढ़ चुके हैं। अब ऑफिशियल प्रोसीजर जब स्टार्ट होगा तब एग्जैक्टली हमें काउंट मिल जाएगा। तो ये सारे अगर आपको कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है तो आपके लिए ये प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट है। मैं पहले से थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट कॉलेजेस, MBBS BDS के 15% कोटा के लिए, AFMC और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इन सब के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो ये प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट है।
और थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, दिल्ली जिनका होम स्टेट आता है, उनका प्रोसीजर पूरा इसी प्रोसीजर से होता है। सो उनको कुछ अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता, उनका इंटरनल कोटा और दिल्ली यूनिवर्सिटी का 15% कोटा, ये दोनों प्रोसीजर इसी पोर्टल से कंप्लीट होता है। जिपमर का भी हो, इसी पोर्टल से ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। सो जिपमर, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरनल कोटा और रेगुलर कोटा है, ये दोनों पोर्टल्स उसी वेबसाइट पे हमें मिलते हैं mcc.nic.in पे। सो इन सभी इंस्टीट्यूट्स को अगर हमें अप्लाई करना है तो ये प्रोसीजर से के थ्रू अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है। सो ये प्रोसीजर में कौन से लोगों को किनको अप्लाई करना चाहिए? ऑफ कोर्स इन सभी इंस्टीट्यूट का अगर हम गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और एम्स का अगर कट ऑफ देखें तो थोड़ा हायर साइड रहता है। इस साल राउंड 3 और 4 मतलब मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी भी ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला है, तो डेफिनेटली थोड़ा मेरिट तो कम आएगा। तो जिनको भी ये चांस लेना है कि गवर्नमेंट कहाँ पे मिल सकता है क्या, तो उनके लिए ये प्रोसीजर और थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। डीम्ड के लिए तो बाकी सब लोगों को पता ही था, जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं और उनको MBBS या फिर BDS जहाँ पे भी थोड़े कम मार्क्स होते हुए भी फाइनेंशियली थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दे के एडमिशन लेना है, तो उनके लिए डीम्ड प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें जब ऑल इंडिया लेवल पे बोलता हूँ तो वहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि आप महाराष्ट्र डोमिसाइल रहने चाहिए, कर्नाटक डोमिसाइल रहने चाहिए तो ही आपको उस स्टेट्स के कॉलेज में अप्लाई करने के लिए चांस मिलेगा। यहाँ पे एक ही कंडीशन है, यू शुड बी इंडियन नेशनल। अगर आप इंडियन नेशनल हो, आपके पास वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप ऑल इंडिया लेवल पे अप्लाई कर सकते हो विथ इंडियन नेशनैलिटी। अगर आपके पास ऑल इंडिया लेवल पे अप्लाई करने के लिए इंडियन नेशनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको NRI का डॉक्यूमेंट है, तो आप NRI कोटा से भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी भी ऑप्शंस है, मैं इस वीडियो में ऑल इंडिया लेवल के इंडियन नेशनल के बारे में ज़्यादा बोलूँगा। सो इंडियन नेशनल अगर आप हो तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दिस कॉलेजेस। सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो नीट के रिगार्डिंग। सो नीट आपको क्वालिफाई रहोगे तो ही आप इस प्रोसीजर का फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि नीट का ओपन मेरिट के लिए इस साल का जो क्राइटेरिया आया है वो 138 मार्क्स है। अगर आपको 138 मार्क्स ही नहीं है तो आप ऑल इंडिया लेवल, डीम लेवल, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कौन से भी कॉलेजेस के लिए ओपन मेरिट का स्टूडेंट्स अप्लाई ही नहीं कर सकता। अगर आप कौन से भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो, OBC, SC, ST, तो उसके लिए जो कट ऑफ आया है वो 108 मार्क्स का आया है। सो अगर आपके 108 मार्क्स नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है OBC, SC, ST के, या फिर आपके जो भी स्टेट्स लेवल के सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो भी आपके पास रेडी है, पर फिर भी आपके पास अगर SC, ST और OBC, NCL के डॉक्यूमेंट होते हुए और आपके 108 मार्क ही नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया लेवल। सो 108 मार्क फॉर रिजर्व मेरिट ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप ओपन मेरिट से हो पर आप फिजिकली चैलेंज्ड में आते हो तो उसके लिए कट ऑफ 122 मार्क्स का है। अगर वो आपके 122 मार्क्स है, उससे ज़्यादा या फिर 122 मार्क्स है, तो भी आप एलिजिबल हो फिजिकली चैलेंज होते हुए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45 परसेंटाइल पे आता है। सो ये सेकंड एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है अगर आपको ऑल इंडिया लेवल पे अप्लाई करना है। सो आपने नीट का फॉर्म भरते वक्त ऐसा मेंशन किया है तो आपको क्वालिफाइड ऐसे आया होगा, आपको ऑल इंडिया रैंक अच्छे से अच्छा मिल चुका होगा और उसके हिसाब से हम ये फॉर्म भर सकते हैं। सो ये था पार्ट 1 ऑल इंडिया प्रोसीजर के रिगार्डिंग। सो इसके बाकी जो क्राइटेरियाज रहेंगे, सीट मैट्रिक्स कैसे रहता है, राउंड 1, 2, 3 का पूरा प्रोसीजर कैसे रहता है, सीट फ्री एग्जिट जैसे एक पॉइंट रहेगा, आपको बाकी राउंड 2 में एग्जिट करना है तो क्या रूल्स रहेंगे, ये सारा समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो की सीरीज़ हम बनाने वाले हैं। तब तक के लिए कौन सा भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है जिस पे ऊपर डिस्कशन होना चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, ताकि हम उस पर भी ऊपर वीडियो अच्छे से अच्छा बना सकें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहे। हमारा अस्मी करियर नाम से और अस्मी मेडिकल नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। अस्मी के मेडिकल के टेलीग्राम चैनल में आपको सारे अलर्ट्स ऑल इंडिया, बाकी के स्टेट्स के, महाराष्ट्र स्टेट के मिलते रहेंगे, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको सभी टाइमली अलर्ट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।